एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है हम टैली प्राइम की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था गोल्डन रूल्स के बारे में, क्या होता है गोल्डन रूल्स, जनरल एंट्रीज के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली टैली की हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कितनी टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो कैसे वर्क करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हमें ये चार्ट दे रखा है, इसके थ्रू हम बिजनेस में देखते हैं क्या क्या इंक्लूड होता है, एक बिजनेस को बनाने में किस किस का योगदान होता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर है सप्लायर। सप्लायर होते हैं जिनको हम गुड्स सप्लाई करते हैं, जो हमारे बिजनेस के सप्लाई, जो जहाँ से हमारे पास बिजनेस में गुड्स आते हैं या फिर हम गुड्स उनको देते हैं, कस्टमर्स होते हैं। इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल, बैंक्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं। तो एक बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए हमें ये सभी चीजें चाहिए होती हैं। सप्लायर भी होते हैं, फाइनेंशियल, बैंक, अगर हमें कुछ ट्रांजेक्शन करनी है तो हम बैंक से करते हैं। इन्वेस्टर्स भी चाहिए होते हैं, कस्टमर्स भी एंड एम्प्लॉय भी। अगर हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है वो उसको कंटिन्यू करने के लिए एम्प्लॉयज भी रखने पड़ते हैं। तो ये एक बिजनेस चार्ट होता है कि पार्टीज डील विद इन अ बिजनेस प्रोसेस। ये एक बिजनेस का प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रकार के लेन देन करते हैं और आमतौर पर इन्हें हम कुछ इस प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें डिफरेंट वर्क होते हैं, हर बिजनेस का अलग अलग काम होता है। उसी वर्क को लेके हमने बिजनेस को अलग क्लासिफाइड किया है 3 टाइप्स में। सबसे पहले आता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम पढ़ेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फर्स्ट यहाँ पे है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का फिजिकल लेन देन नहीं होता। सर्विस दी जाती है जैसे टीचर्स, डॉक्टर, एडवोकेट, कंसल्ट एक्सेट्रा। सर्विस प्रोवाइड में जो भी हम वर्क करते हैं वो सिर्फ एज अ सर्विस करते हैं, इसमें कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। मतलब जैसे गुड्स से रिलेटेड, गुड्स हमारे पास आ रहा है या हम गुड्स को सामने बेच रहे हैं, ये सारी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं होती। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है टीचर्स, डॉक्टर्स। ये टीचर्स हमें, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये भी हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो आपको ट्रीटमेंट करते हैं ये भी एक तरह की सर्विस है। एडवोकेट भी आपको कुछ ना कुछ सलाह देते हैं, ये भी एक तरह से सर्विस है। नेक्स्ट हम इसका थोड़ा चार्ट के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास बिजनेस प्रोसेस है ना, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिजनेस प्रोसेस होता है ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है नीचे, देन हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, फिर कस्टमर हमें पेमेंट ऑफ बिल देता है। जैसे हम सामने वाले को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं फीस आती है, डॉक्टर फीस लेते हैं, ये होता है हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन आता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन गुड्स को परचेज एंड सेल करते हैं। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो गुड्स में ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे हमने परचेज भी किया है और सेल भी किया है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य माल को खरीदना और उसमें अपने प्रॉफिट जोड़ने के बाद उसे बेचना होता है। पहले हम माल परचेज कर लेते हैं, उसके बाद उसमें हम अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके उसको सेल कर देते हैं। जिस प्राइस में हमने परचेज किया है उसी सेम प्राइस पे हम उसे नहीं बेचते, अपना भी कुछ प्रॉफिट उसमें ऐड करते हैं, देन उसको हम सेल कर देते हैं फर्दर आगे। इसका भी हम चार्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है डिमांड, कस्टमर की डिमांड के थ्रू हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फिर इन्वेस्ट्री बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड। इन्वेंट्री का यहाँ पर मीनिंग है हमारा गुड्स। जहां भी आपको इन्वेंट्री वर्ड सुनने को मिले इसका मतलब होता है गुड्स। गुड्स माने स्टॉक, जो भी हम गुड्स लेन देन करते हैं, माल को खरीदते हैं या बेचते हैं, उसका मतलब होता है इन्वेंट्री। तो यहाँ पर जो भी कस्टमर की डिमांड होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, उसके थ्रू हम कुछ स्टॉक लेते हैं, इन्वेंट्री बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड, देन अराइवल ऑफ स्टॉक, फिर हम उसको कर देते हैं सेल।
ये बिजनेस प्रोसेस होता है हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल गुड्स से फिनिश गुड्स तैयार करती है। जो भी जितने भी हमारा कच्चा माल होता है, कच्चे माल से मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल गुड्स से फिनिश गुड्स तैयार करती है। जितना भी हमारा कच्चा माल होता है उस कच्चे माल से फिनिश गुड्स मतलब जो बेचने लायक हमारा सामान बन जाता है वो अंडर आता है हमारा मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन के। मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन में कच्चे माल को एक प्रक्रिया के अंतर्गत तैयार किया जाता है, जिसके बाद ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन उस माल को ग्राहक तक पहुंचाने का काम करती है। पहले वो सामान जितना भी होता है फिनिश गुड्स वो सारा मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन में रेडी हो जाता है। उसके बाद वो हमारा जाता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। देन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रिटेलर को देती है, रिटेलर कस्टमर को देता है। ऐसे हम माल को सेल करते हैं। इसका हमारे पास चार्ट है। यहाँ पर सबसे पहले डिमांड आती है, फिर जब हमें डिमांड को पता चलता है डिमांड मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन, फिर यहाँ पर हमें डिसाइड कर, फिर इन्वेंट्री प्लानिंग बनती है, मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन तक डिमांड जाती है, देन इन्वेंट्री प्लानिंग होती है, फिर वर्क कैपिटल मैनेजमेंट की हमें उस जो भी हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार करेंगे उसमें हम कितनी वर्किंग कैपिटल लगाएंगे, उस माल को बनाने में कितना हमारा इन्वेस्ट होगा, पूंजी कितनी लगेगी उसमें। नेक्स्ट फिर आता है हमारा वो फिनिश गुड्स में रेडी हो जाता है। फिनिश गुड्स में रेडी होने के बाद वो हमारा फिर मार्केट में सेल होने के लिए जाता है जो भी हमारे गुड्स होते हैं। तो ये होता है हमारा बिजनेस प्रोसेस इन मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके आगे हम सीखेंगे लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। आज की इस वीडियो में हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।